गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th और आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं ख़त्म होती है या नहीं होती है। टॉपिक है हमारा रैखिक समीकरण का हल। लास्ट जो लेक्चर था ना उसमें मैंने हल वैसे आपको बता दिए थे, लेकिन ये नहीं बताया था कि भैया ये हल है। ठीक है, अगर याद हो तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि राम और श्याम लिया था ना शायद, कि राम के x मार्क्स हैं, श्याम के y मार्क्स हैं और दोनों के मिलकर 50 मार्क्स हैं। नहीं भी लिया था तो एक नया एग्जाम्पल हमने ले लिया। राम एक बच्चा है जिसके x नंबर हैं, श्याम एक बच्चा है जिसके y नंबर हैं और दोनों के मिलके 50 आ रहे हैं। अब इसके हल का सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि राम के कितने नंबर हो सकते हैं और श्याम के कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब तुम बताओ कितने कितने हो सकते हैं। पक्का? अब ये x है और ये y है। अगर x 25 है यानी राम के 25 है तो श्याम के भी 25, बस इतने ही होंगे। तो राम के 30 तो श्याम के 20, राम के 40 तो श्याम के 10, राम के 0 तो श्याम के 50 और राम के 50 तो श्याम के 0। अगर राम का एक ही नंबर है तो श्याम के 49, कितने आ जाएंगे 49। ऐसे कितने वैल्यूज मैं निकाल सकती हूँ? अनंत, अनगिनत, अनंत, इनफाइनाइट। और ये जितनी वैल्यूज हम यहाँ निकाल रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, वो इस रैखिक समीकरण का क्या है? हल हैं। ठीक है, हल का मतलब देखो, समीकरण समझ आ गया, रैखिक समीकरण समझ आ गया था कल वाले लेक्चर में। तो उसमें x की और y की कौन कौन सी वैल्यू रखें लेफ्ट साइड में कि वो राइट साइड के बराबर आ जाए। भाई x की जगह क्या रखूं, y की जगह क्या रखूं कि दोनों का जोड़ 50 आ जाए। तो वो जितने भी वैल्यू होंगी, जितने भी उत्तर होंगे, जितने भी आंसर होंगे, वो सारे इस समीकरण का हल कहलाएंगे। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। यहाँ तक समझ? एक के अभी जब तुम 10वीं में हो जाओगे तो तुम्हारे को मिलेगा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म माने जोड़ा, 2 समीकरण मिलेंगे, उनका एक ही उत्तर निकलेगा। आगे बात समझ में? तो अभी हम अपने पे फोकस करते हैं, हम 10वीं पे नहीं जाते हैं। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन। अब एक बात को सुनो मेरी ध्यान से, ये तो ना बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन था, मुंह जुबानी था, लेकिन कई बार समीकरण ऐसा होगा कि भाई जैसे 2x जमा 3y बराबर 11। अब इनका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हमें अपना जो बीजगणित हम पढ़ते थे अपना पिछली क्लास में, उन मेथड्स को हमने ध्यान रखना है। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखो पहले आसान वाला बताती हूँ मैं आपको। x जमा y बराबर 50 है बेटा। इसका अगर किताब वाले ने कह दिया, दो तरीके हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक तो मैं आपको ये कह दूं कि भैया राम के 13 नंबर हैं, x की वैल्यू 13 है, x इज 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो y के कितने आएंगे अगर मैं कह रही हूँ तो आप क्या करोगे कि यहाँ x के जगह 13 रखोगे जमा y बराबर 50। क्या इस तरह का कुछ हमने 8वीं में हल किया था? तो कैसे करेंगे हल? हाँ, y बराबर 50 तो यहीं रह जाएगा। ध्यान से सुनना, 13 हमारा बाईं तरफ है, दाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये 50 में से घट जाएगा और 50 में से 13 माइनस करें तो 37 यानी 37 आता है। तो हमें मैंने आपको बोल दिया था कि भैया x की जगह 13 लेना है तो y की जगह 37 आ जाएगा। ये तो है फिक्स आंसर। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अगर x इतना है तो y कितना होगा? हल समझ आ गया? हल का मतलब क्या है? हल का मतलब x और y के वो मान हैं जो समीकरण में अगर हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो हमारा आंसर राइट साइड के बराबर आ जाए। अब अगर मैं लेफ्ट साइड में x की जगह 13 रखती हूँ और y की जगह 37 रखती हूँ तो मेरा जोड़ 50 आएगा कि नहीं आएगा?
अगर ये जोड़ 50 नहीं आएगा तो ये वैल्यू इस समीकरण का हल नहीं होंगी। वेरी गुड, क्लियर है। अच्छा, अब एक सवाल क्या मिलेगा कि आपको समीकरण दे दिया और कह देंगे इसके 4 हल ज्ञात करो। 4 हल, तो 4 हल अपने मन से ज्ञात करने हैं, अपने दिमाग से ज्ञात करने हैं। उसके लिए क्या करोगे विनय? 4 हल ज्ञात करने हैं, कोई एक बताओ। एक वैल्यू तो अपने मन से मानोगे ना, फिर उसको समीकरण में पुट करोगे, फिर हल करोगे, है ना। तो ये 25 कह रहा है, तो यहाँ बैठ जाओ बेटा। माना x बराबर है 25, ठीक है। तो तुम x की जगह क्या करोगे? 25 रखोगे जमा y बराबर है 50। तो ये हो जाएगा y बराबर है 50 घटा 25, ऐसे आएगा। इसको पकड़ लो, चलो इसको छोड़ दो। अब बताओ ना, अब मुझे बता सकते हो 25 तुम मुझे इस समीकरण का कोई एक हल बताओ मुझे। 2x जमा 3y बराबर 11 का कोई भी एक हल बता दो मुझे। समीकरण समझ आ गया? इसका एक हल निकालना है तुमने अपने आप से। मैं x को कोई वैल्यू नहीं दे रही, तो तुम कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ, क्या रखूं? बोलो। 4। आशीष कह रहा है जी x की कोई वैल्यू रख दो। 4 बोल रहा है वो, तो मैंने रख देना है। माना x बराबर है 4, लेट x इज इक्वल टू 4। अब आपका ध्यान इस समीकरण पे होना चाहिए सारे का सारा, ठीक है। आपका सारा ध्यान इस पे होना चाहिए। ऐसे उंगली रख सकते हो, जिन बच्चों को देर से समझ आए। इस पे उंगली रखी, 2x है, इसका मतलब 2 की x से गुणा हो रही है। मैंने दुगुणा तिगुणा लास्ट उसमें बता दिया था। तो भैया 2 के ब्रैकेट में रख दो 4 जमा 3y बराबर है 11। ये कितना आएगा? 8 जमा 3y बराबर है 11। 8 को परली तरफ ले जाओ तो 11 में से घट के कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3y बराबर है 3। अब y ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? हाँ, ये वाला 3y से गुणा हो रहा है विनय, तो जब उस तरफ जाएगा तो ये इसके बटा में चला जाएगा। तो y की वैल्यू आ जानी है 3/3 यानी 1। तो जब हमने x को 4 सिलेक्ट किया, आखिरी में आपने आंसर जरूर देना है। जब हमने x को 4 लिया तो y का वैल्यू 1 आई है y की, और ये हमारा एक सॉल्यूशन है। आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, पड़ताल भी कर सकते हो। इसमें x की जगह तो 4 रख के देखो, y की जगह क्या रखूं? 1। 3 है भैया, 3 के ब्रैकेट में 1, तो 8 जमा 3 कितना आ गया? 11, और उधर भी कितना आ रहा है? 11। समझ आ गया? अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। 2 ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो ये है बेटा अपना एक्सरसाइज 4.2 का तो पहला एग्जाम्पल है, वैसे अपना चैप्टर का तीसरा। समीकरण x जमा 2y बराबर है 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात करो। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक सवाल बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी कैसे आपने अपना फेयर नोटबुक में करना है। तो ये सॉल्यूशन, सबसे पहले आप समीकरण लिख लो। x जमा 2y बराबर है 6। चाहो तो ब्लॉक में बंद कर लो और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी जैसे आशीष ने बताया था जी, x की जगह 4 पुट कर दो। 4 अलग अलग आंसर निकालने हैं। आंसर कितने हो सकते हैं इस समीकरण के? अनंत। ध्यान देना, इसके इतने आंसर हैं, इतने हम गिन भी नहीं सकते, और हमें केवल 4 ढूंढने हैं। तुमने क्या करना है? देखो, मैं सबसे आसान तरीका बताऊं। जरूरी नहीं है कि x को ही वैल्यू दो, y को भी दे सकते हो। तो सबसे बढ़िया तो क्या रहेगा? एक बार x को 0 रख दो और एक बार y को। 2 अलग अलग आंसर आ जाएंगे। फिर एक बार x को 1 या 2 जो भी अकॉर्डिंगली लगता है वो रख दो। तो ऐसे हम 4 अलग अलग उत्तर अब यहाँ निकालेंगे। समीकरण नंबर 1 में x बराबर है 0 रखने पर, देखो ऐसे नाम देने से ना काम आसान हो जाता है। 1 में, 1 का मतलब समीकरण में। अब आपका ध्यान इस पे होना चाहिए, बॉक्स में बंद है ये विनय अनविनय, ठीक है। यहाँ रखो भैया 0 + 2y = 6। कोई दिक्कत नहीं, 0 में कुछ भी जोड़ो वही आ जाएगा। 2y = 6। 2 इधर गुणा में है, राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। y बराबर है 6/2, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा। जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आया?
3 आ गया, ये मेरा एक आंसर आ गया, यहीं छोड़ दो, ये आ गया एक आंसर। इसको पार्ट नंबर 1 कर दो। पार्ट नंबर 2 के लिए y को 0 रख दो। समीकरण नंबर 1 में y बराबर है 0 रखने पर भाई x में y का दुगुना जोड़ने पे 6 आना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी मैं 8th को करा रही थी यही सब चीज़ें। 7th में आता है कि इसको क्या बोलते हैं कि एक चर में दूसरे का दुगुना जोड़ के 6 प्राप्त हुआ। तो वो बहुत सारे चर हो सकते हैं ऐसे, तो यहाँ ध्यान है ना, यहाँ पे तुम्हारा x जमा 2 के ब्रैकेट में 0 बराबर है 6। 2 को 0 से गुणा करोगे 2 0, तो ये बन जाएगा x जमा 0 बराबर है 6 और x में 0 जोड़ोगे तो x बराबर है 6। तो उत्तर पहले x का मान लिखना है, x 6 है, y 0 है और ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। कितने और निकालने हैं? 2 और निकालने हैं। अब क्या पुट करूं तुम ही बता दो, जो तुम कहोगे वही मैं पुट कर दूंगी। हमें बुक से कोई नहीं है, बुक में अलग हो सकता है हमारा आंसर। अब बताओ 3 रख दें? 3 रख दें, चलो। समीकरण नंबर 1 में x बराबर है 3 से बटे में आएगा बस, और कुछ नहीं है। 3 जमा 2y, 3 + 2y = 6। इस 3 के आगे प्लस का साइन है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2y बराबर है 6 घटा 3, 2y बराबर है 3, 2 गुणा में है। तीसरी बार काम कर रही हूँ मैं ये। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से कोई रकम राइट में जाती है, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाती है, गुणा में है तो, और भाग में है तो गुणा में। वेरी गुड। तो y = 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, लेकिन आप यहीं भी छोड़ सकते हो। x कितना लिया था? 3। आखिरी में इस आंसर को लिख दो, x 3 है, y 3/2 है और ये मेरा तीसरा आंसर आ गया। चौथे के लिए 2 ले लेते हैं, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा x को, ठीक है। ये सवाल मैंने प्रॉपर मेथड से करा दिया है। अब मैं आगे सिर्फ आपको सॉल्यूशंस दिखाऊंगी। आपने इस तरीके से अपनी फेयर नोटबुक में करना है, एग्ज़ाम्स में भी ऐसे ही अपीयर कर, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। करवाओ भाई, 2 रखने पर क्या आएगा? ध्यान इस पे हो, है ना। क्या लिखूं बोलो? 2 जमा 2y बराबर है 6, 2y बराबर है 6 घटा 2 यानी 4। सीधा कर दूं, y बराबर है 4/2 यानी 2। तो x भी 2 और y भी 2 आ गया। तो ये हमारे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, लास्ट में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, और आंसर नंबर 4, 3 और 4। तो समीकरण के कितने हल प्राप्त हो गए? 4। एक और एग्जाम्पल है छोटा सा, उसको देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है 4.2 का, एनसीईआरटी का 4th एग्जाम्पल है। ये बोल रहा है कि प्रत्येक समीकरण, प्रत्येक का मतलब नीचे 3 भाग हैं और उनके 2-2 हल निकालने हैं आपने, 2-2 सॉल्यूशन उनके फाइंड करने हैं। तो ये अपना पहला पार्ट है, 4x + 3y = 12, 4x जमा 3y बराबर है 12। 2 उत्तर निकालने हैं, तो तुमने x को 0 ले लेना है विनय, और y को। सबसे आसान रहता है। हम 10th में 11th में ग्राफ आता है तो भी हम बच्चों को यही बताते हैं कि x 0 y 0, 2 ही पॉइंट से ग्राफ बन जाता है। लाइन तो 2 पॉइंट से बन जाती है ना। तो अब मैं पूरा डिटेल नहीं लिखूं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में x बराबर है 0 रखने पर, अब ध्यान देना, जब आप यहाँ इसको 0 रखोगे, 4 × 0 + 3y = 12, 4 को 0 से करोगे 0, 0 को 3y में जोड़ोगे, 3y बराबर है 12, y बराबर है 12/3, 3 चौक 12। तो x 0 आ गया और y 4 आ गया। हो गया। सेकंड पे आ जाओ, y की जगह 0 रख दो। 4x जमा 3 के ब्रैकेट में 0 बराबर है 12। 3 को 0 से गुणा करोगे 0, 4x में 0 जोड़ोगे 0, नहीं 4x बराबर है 12, x बराबर है 12/4 यानी 4 × 12। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गए। तो आंसर सेकंड पार्ट पे चलूं, आसान है ना। आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 2x जमा 5y बराबर है 0। जब इस तरह का कोई समीकरण होना तो उसमें 0-0 सॉल्यूशन होता है, ये आगे बताऊंगी। चलो, मतलब इसका ये लाइन ना ओरिजिन में से जाएगी, ओरिजिन में से 0-0 में से, मूल बिंदु में से जाएगी ये लाइन।
जिस समीकरण में c नहीं होता, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट नहीं होता, जब तुम उसका ग्राफ खींचते हो, अब तो हमारा ग्राफ है नहीं सिलेबस में, तो वो सेंटर में से जाती है लाइन, ओरिजिन में से जाती है। दो सॉल्यूशन निकालने हैं, इसको फ्रेम में लो, नंबर 1 नाम दो, x को 0 रखो, ध्यान देना मेरी बात पे, x को 0 रखोगे तो 2 ब्रैकेट 0 जमा 5y, 0 में 5y जोड़ोगे 5y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0/5, 0/5, 0/5, 0 वेरी, और 5/0, 5/0 अपरिभाषित होता है, कोई वैल्यू इसकी नहीं रैशनल नंबर पढ़े थे, परिमेय संख्या पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, जो संख्या p/q की फॉर्म में हो और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 आ गया, x 0 और y 0। एक आंसर तो ये आ गया, पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर देखें, x की जगह 1 रख दो, ठीक है, 2 × 1 + 5y इज इक्वल टू 0, 2 जमा 5y बराबर है 0, 2 राइट में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 0 - 2 -2 आ जाएगा, 5 इसके नीचे चला जाएगा, -2/5, x 1 y -2/5। और अब हम जल्दी से लास्ट पार्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल का, 3y + 4 इज इक्वल टू 0, और ये है भाई लास्ट पार्ट, 3y + 4 इज इक्वल टू 0 है, इसमें x नहीं है, बताया था कुछ, x की जगह 0 नहीं, पूरा समीकरण बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखो इसको दो तरीके से बताऊंगी मैं, 0x जमा 3y जमा 4 बराबर है 0, ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है तो आपने क्या करना है, जो भी टर्म नहीं है उसकी जगह आपने 0 को लगा देना है, तो 0x जमा 3y जमा 4 बराबर है 0। अब इसमें दो ही वैल्यू निकालनी है, तो एक बार x की जगह 1 रख दो, ध्यान देना, 0 × 1 + 3y + 4 इज इक्वल टू 0, 0 को गुणा करोगे 0 ही आएगा, तो 3y जमा 4 बराबर है 0, 3y बराबर है -4, y इज इक्वल टू -4/3, x 1 है, y -4/3 है। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो यहाँ 2 रख दूं तो भी यही उत्तर आएगा, अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो भी यही उत्तर आएगा। ये जो इक्वेशन है ना, इसको जब तुम डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू ये आ रही है, ये क्या बता रही है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि इसमें कोई x है नहीं है, और y की वैल्यू ये फिक्स दे रखी है। अब तुम x को चाहे 0 ले लो चाहे 1000 ले लो, y का आंसर यही आएगा, y का आंसर यही आएगा, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। तो इसके लिए आप कितनी भी x ऐसे टेबल बनाते थे जब हम ग्राफ खींचते थे, x को 1 लोगे तो भी y ने -4/3 आना है, x को 2 लोगे तो भी यही आना है, x को 3 लोगे तो भी यही आंसर आना है, एंड सो ऑन। तो ये था सारे एग्जाम्पल्स आपके 4.2 के। 4.2 पहला क्वेश्चन बिल्कुल वर्बल है, मुजबानी है, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ये कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। और पहला क्वेश्चन है y बराबर है 3x जमा 5 का एक हल है, 2 हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये हम अपना पहले उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर थर्ड पार्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। कोई मुश्किल था? दूसरे पे आ जाओ, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल लिखो। पहला पार्ट पकड़ लेते हैं, 2x जमा y बराबर है 7, इसके 4 हल लेने हैं। अब मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी। मैंने ले लिया x को 0, जब मैं यहाँ 0 रखूंगी, तुम कॉपी में ऐसे नहीं करोगे, फुल डिटेल में करोगे। जब यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 से गुणा होकर 0 बन जाएगा और y का आंसर कितना आ जाएगा 7। फिर मैंने ले लेना है, ये पहला आंसर है, पहले भाग का पहला आंसर। फिर मैंने ले लिया y को 0, y को 0 लिया तो भाई ये हमारा बन जाता है 2x जमा 0 बराबर है 7।
2x में 0 जोड़ोगे 2x आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7/2 और y 0। ये आ गया दूसरा आंसर। x को 1 ले लो, x को 1 ले लो, यहाँ 1 रखोगे तो 2 × 1 + y = 7, 2 एकम, बोलो भाई 2, y कितना आएगा 7 घटा 2 यानी 5 आ जाएगा। तो x 1 और y 5, ये 3 हो गए। चौथा बताओ जल्दी से, चौथा आंसर क्या हो सकता है? x 3 ले लो, बहुत बढ़िया, x को 3 ले लो भैया, यहाँ 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 जमा y बराबर 7, 6 को राइट में ले जाओ, 7 - 6 1, x 3 y 1। कुछ मुश्किल था? समझ आ रहा है? सेकंड पार्ट पे आ जाओ, ये देखना भाई सेकंड पार्ट, पाई x जमा y बराबर 9। पाई को पाई ही रखना है, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, पाई को नहीं छेड़ना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन। x की जगह 0 रख दो, सबसे आसान। तो पाई के ब्रैकेट में 0 + y = 9, पाई को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, तो ये बन जाएगा y = 9 और x = 0। ये पहला आंसर आ गया, कोई दिक्कत? दूसरे पे आ जाओ, x की जगह 1 रखो, बहुत ध्यान से देखना, पाई के ब्रैकेट में 1 + y = 9, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई, है ना, 100 एकम 100 और 1000 एकम 1000, तो पाई एकम पाई जमा y बराबर 9। y का मान निकालना है तो पाई उस तरफ ले जाओ और इतना ही छोड़ना है, इसकी जगह 22/7 लेके लघुत्तम नहीं निकालने लग जाना, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 9 - पाई आ गई, कोई दिक्कत? तीसरा पार्ट निकालूं, y की जगह 0 ले लूं, अब मैं जल्दी से y की जगह 0 ले लूं तो ये बनेगा पाई x जमा 0 बराबर 9, ये x बराबर आ जाएगा 9/पाई और y बराबर है 0। और चौथा निकालने के लिए x की जगह 2 ले लो, ध्यान से देखना, डायरेक्ट बता रही हूँ, यहाँ 2 रखोगे तो ये बनेगा 2 पाई जमा y बराबर 9, ये संख्या है उधर चली जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 घटा 2 पाई और x की वैल्यू आ जाएगी 2। कोई दिक्कत? आसान था। लास्ट और भी आसान है, कुछ भी नहीं करना, x बराबर 4y, इसी पे बताऊंगी मैं, यहाँ बहुत जगह है मेरे पास, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। तुम ऐसा करो, इसके 4 उत्तर निकालने हैं। अब एक बार y की जगह 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 विनय, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। x को मत रखो, उल्टा पड़ेगा। माना, ध्यान देना मेरी बात पे, y बराबर है 0, भैया x क्या है 4y है, यानी 4 × 0 x 0 आ गया, सवाल हो गया, मुश्किल तो नहीं है भाई, x 0 आ गया और y 0, ये आ गया पहला भाग। अब तुम y की जगह 1 रख दो तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 × 1 यानी 4, दूसरा आंसर आ गया। अब तुम y की जगह 2 रख दो तो x कितना आ गया 4 × 2 यानी 8, तीसरा आंसर आ गया। और अब तुम y की जगह 3 रख दो, सिद्धि समझ आ रहा है, x बराबर 4 × 3 12, चौथा आंसर आ गया। हम x को क्यों रखेंगे भाई? हम x को रखेंगे तो 4 को नीचे लाना पड़ेगा, बटे में लाना मुश्किल है भाई, मुश्किल तो नहीं है चलो, लेकिन कुछ बच्चों को लग सकता है, तो अपना सीधा यहीं पे 4 वैल्यू रखो, x की 4 वैल्यू आ जाएंगी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड और फोर्थ देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है ना, अगर आपको हल वाली बात समझ में आ गई तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। निम्न हलों में, ये निम्न है, निम्न में ये 5 भाग दे रखे हैं, राशि को पढ़ा करो। निम्न हलों में कौन कौन इस समीकरण का हल है और कौन कौन इस समीकरण का हल नहीं है, मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन। समीकरण क्या दे रखा है, x घटा 2y बराबर 4, और आप ये 0 और 2 का क्या मतलब है,
x 0 है और y 2 है। आपने जांच करनी है कि ये वैल्यू इसका हल है या नहीं है। आपने बताना है कि ये वैल्यू इसका हल है या नहीं है। तो आप यहाँ एक कोने में पहला भाग लिखो 0,2, x बराबर है 0 और y बराबर है 2 रखने पर 0 घटा 2, 2 के ब्रैकेट में 2 बराबर है 4। ये क्या बन गया 0 घटा 4, घटा 4 और 4 बराबर नहीं है, तो यहाँ काटा लग जाएगा, बराबर नहीं है। मतलब जब मैंने यहाँ से उठा के x की जगह 0 और y की जगह 2 रखा तो मेरे जो लेफ्ट साइड का आंसर है वो राइट साइड के बराबर नहीं आया। अतः 0,2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ये है पूरा तरीका इसको करने का। ठीक है, अब जल्दी से दूसरे भाग पे आ जाते हैं। दूसरा भाग है 2,0। अब मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगी, x की जगह 2 घटा 2 ब्रैकेट 0 बराबर है 4, 2 घटा 0 बराबर है 4, 2 बराबर नहीं है 4 के, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब आ जाओ तीसरे पे 4,0, यहाँ रखूंगी 4 घटा, मेरी उंगली के साथ चलना, 0 बराबर है 4, 4 में से 0 गया 4, 4 बराबर है 4 आ गया। इसका मतलब ये समीकरण का हल है। यस। चौथे पे आ जाओ, यहां रखो वर्गमूल 2 घटा 2 ब्रैकेट में 4 वर्गमूल 2, दोनों साइड इकट्ठी लेके चलनी है। वर्गमूल 2 घटा 8 वर्गमूल 2 बराबर है 4, x घटा 8x माइनस 7x, तो ये आ जाएगा -7 वर्गमूल 2 और ये 4 के बराबर नहीं है, तो ये भी समीकरण का हल नहीं है। और पांचवा भाग 1,1 है, ये भी नहीं आएगा। देख लो, x की जगह 1 घटा 2 ब्रैकेट 1 बराबर है 4, 1 घटा 2 बराबर है 4, -1 बराबर नहीं है 4 के, तो ये भी समीकरण का हल नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो हर बच्चा का फिर काम बढ़ जाएगा, उसको लेफ्ट साइड उठानी है, वैल्यू निकालनी है और फिर लास्ट में लिखना है कि ये इसके बराबर नहीं है। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, चैप्टर का भी एंड है, बस 2 ही एक्सरसाइज है इस बार हमारे सिलेबस में। k का मान ज्ञात करो यदि x बराबर है 2 और y बराबर है 1 इस समीकरण का हल हो। क्या करना चाहिए, जल्दी से मैं लिखती हूँ तब तक बताओ मुझे। ये तो हमें समीकरण दे रखा है, वेरी गुड, x वेरी गुड, क्योंकि ये इस समीकरण का हल है तो ये इसको संतुष्ट करेगा, तो हम इसमें x की जगह 2 और y की जगह 1 रख देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि x बराबर है 2 और y बराबर है, बल्कि इसको इतना भी जरूरत नहीं है, बस तुम छोटा करो। समीकरण नंबर 1 में x बराबर है 2 और y बराबर है 1 रखने पर, तो 2 के ब्रैकेट में 2 जमा 3 के ब्रैकेट में 1 बराबर है k, 4 जमा 3 बराबर है k और 7 बराबर है k। और यहाँ आप लिखना चाहो, जिन बच्चों को समझ आए तो वो लिख सकते हो, क्योंकि x बराबर है 2 और y बराबर है 1 समीकरण नंबर 1 का क्या है, हल है, इसलिए उसको संतुष्ट करेंगे। इसलिए हमने x की जगह 2, भाई अगर ये इसका हल है तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होनी चाहिए रखने के बाद, तो रखने के बाद इधर वैल्यू 7 आई और वो किसके बराबर होनी चाहिए, k के, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये था कंप्लीट चैप्टर नंबर 4। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है मेरे स्टूडेंट्स को भी, आप सबको भी, तो मुझे ज़रूर बताना है। थैंक यू।